जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के रहस्यमयी ज्ञान को सुन रहे हैं। हमारे सामने रोज कोई न कोई तंत्र से पीड़ित पेशेंट आ जाता है, बीमार व्यक्ति आ जाता है, परिवार आ जाता है। जब हम उसकी व्यथा सुनते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि करने वाला ऐसा तंत्र क्यों कर रहा है। क्या वो उस परमपिता परमात्मा और माँ जगतजननी से नहीं डर रहा है? परंतु जब हम आगे और गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि जिसके ऊपर ऐसा तंत्र होता है वह व्यक्ति पिछले जन्म का पापी मनुष्य होता है। क्योंकि जन्म पत्रिका चेक करते हैं तो उसमें आता है कि कभी कभी उसने अपनी माँ को तड़पाया होगा, अपनी पत्नी को तड़पाया होगा, अपनी भाई के साथ धोखा किया होगा, गरीब व्यक्तियों का पैसा खा गया होगा, या फिर गरीब व्यक्तियों की धन संपत्ति को हड़प लिया, किसी की हत्या कर दी, बच्चों की हत्या कर दी, पिता का अपमान कर दिया, गुरु का अपमान कर दिया। तो कहीं न कहीं पर पिछले जन्म का पाप कर्म जब भयंकर होता है तो उसके फल स्वरूप इस जन्म में उसके ऊपर भी तंत्र होता है। तब मेरे को समझ में आया इस पूरा गणित को कि व्यक्ति अपने अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है। यह निश्चित है, मानो या न मानो। जिस भी मनुष्य के साथ तंत्र विद्या हो जाती है तो मान करके चले ऐसे मनुष्य के ऊपर कुछ न कुछ ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू उसके अपने कर्मों की वजह से ही मिलता है। कभी उसका भाई करता है तो कोई भाभी करती है, कोई पड़ोसी करता है, कोई खेत की मुंडेर वाला करता है। यानी कहीं न कहीं पर तो जिंदगी में कष्ट भुगतना पड़ता है। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक तंत्र का जिसके ऊपर हुआ, उसने जो मुझे सिम्टम बताए वो सिम्टम यानी कि वो लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मनुष्य यदि काम पर जा रहा है, सर्विस करने जा रहा है या अपना धंधा करने के लिए जा रहा है तो उसे काम के वक्त में नींद बहुत आती है। हर कभी उसको नींद के झटके लगने लगते हैं, मतलब हर समय नींद आने लगती है काम पर जाता है तो। और जब काम नहीं करता है तो उसे नींद नहीं आती है। यानी दुकान पर बैठ गया तो दुकान पर नींद के झोंके लेने लगा अपनी गद्दी पर बैठ करके। सर्विस करने जा रहा तो वहाँ सर्विस के टेबल पर जैसे ही उसके पास काम आया कि उसके नींद के झटके लगने लगते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर कोई न कोई गंदी क्रिया हो गई है। दूसरा है कि एक तो नींद बहुत आती है और भगवान का नाम लेने पर या भगवान की पूजा का सोचने पर उबासी आने लग जाती है। यानी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे, बजरंग बाण का पाठ करे, दीपक लगाने लग जाए या कोई भी स्तुति बोलने लग जाए तो उसे उबासी आने लगती है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि कहीं न कहीं पे गंदी चीज का तंत्र हो गया है। और ऐसे मनुष्य जो पिछले जन्म के पापी मनुष्य कहूंगा मैं उनको, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिनको काल सर्प दोष होता है, नाग दोष होता है, ऐसे मनुष्य पिछले जन्म के पापी मनुष्य होते हैं। उनके ऊपर तंत्र विद्या अवश्य होती है। ऐसे मनुष्यों को जो विरोधी पक्ष होते हैं अभिमंत्रित की हुई शमशान की राख खिला देते हैं, चौकी चला देते हैं,
लक्ष्मी जी का बंधन कर देते हैं, कार्य का बंधन कर देते हैं, हाथ का बंधन कर देते हैं, पैरों का बंधन कर देते हैं, पति पत्नी में तलाक करवा देते हैं। और ऐसे मनुष्य को सपने भी आते हैं तो उल्टे सीधे सपने आते हैं। एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है, ऐसा लगता है कोई न कोई पीछे चल रहा है, डर लगता है उससे। और जब सोता है तो उसे अपना ही शरीर नजर आता है, यानी कि पुतली तंत्र भी हो आ जाता है, शमशान की चौकी लग जाती है। तो इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि ये जो लक्षण मैंने बताए हैं कि जैसे ही अपन पूजा पाठ करने बैठते तो पेट फूलने लग जाता है, ऑटोमेटिकली पेट बड़ा हो जाता है, 3-3, 4-4 इंच तक बड़ा हो जाता है। और जैसे पूजा से उठते हैं तो पेट ऑटोमेटिक धीरे धीरे विदाउट एनी गैस पास के भी, गैस पास होने की जरूरत ही नहीं रहती, ऑटोमेटिक पेट फूल जाता है और पेट ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो ये भी एक तंत्र का खेल होता है। इसको बोला जाता है शमशान की भाषा में जोड़ छोड़ना। जोड़ छोड़ने का मतलब होता है पति पत्नी की आत्मा को पकड़ करके खिलाई जाती, पिलाई जाती, शरीर पे छोड़ दी जाती है। ये तंत्र पुतली तंत्र के माध्यम से बहुत खतरनाक तंत्र होता है। तो किसी भी व्यक्ति को, मैं आपसे ये इसलिए बात कर रहा हूं, आपको ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि आपके या आपके परिवार में किसी को भी, आपके मित्र मंडली में किसी को भी ऐसे सिम्टम हो तो आप उसे बता सकते हैं जितनी जल्दी हो सके वो कहीं से ठीक करवा ले। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वो तंत्र विद्या उसके शरीर को अपना घर बना लेती है और फिर निकालने में बड़ी परेशानी होती है, तकलीफ होती है। निकलता है परंतु मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी और उतना पेशेंस फिर उस पेशेंट के पास नहीं होता है, उस पीड़ित व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों की पत्रिका अवश्य चेक करवा लो कि पिछले जन्म के वो पुण्यवान बच्चे हैं कि पापी बच्चे हैं। नहीं तो जीवन में आपको तकलीफ देंगे और आपकी मेहनत की कमाई को वो ऐसे हवा में उड़ा देंगे और आपको दुख होगा, आपके खून के आंसू टपकेंगे आपके। और कई बार ऐसे बच्चे बच्ची जो खराब आ जाते हैं, पापी मनुष्य आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो वह पहले तो पिताजी का, दादाजी का पैसे को बर्बाद करते हैं और फिर मर जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट में मर जाते हैं या फिर पानी में डूब के मर जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि तंत्र बड़ी खराब चीज होती है, इससे बचो। और बचने का तरीका यही है कि पहले बच्चों की पत्रिका चेक करवा ली जाए कि उनकी जन्म पत्रिका में कोई दोष तो नहीं है। जो मैं बार बार बताता हूँ, काल सब दोष है, इसका मतलब तंत्र बाधा होने की संभावना है, क्योंकि सभी ग्रह सांप के मुंह और पूंछ के अंदर आ जाते हैं। नाग दोष, मंगल दोष, पितृदोष, या फिर जन्म पत्रिका का जो अष्टम भाव होता है, जिसको हम ससुराल का भाव भी बोलते हैं, गड्ढा भी बोलते हैं, शमशान का भाव भी बोलते हैं, उस अष्टम भाव में यदि ज्यादा ग्रह बैठ जाए, एक या एक से अधिक, तो मान के चलो तंत्र विद्या होगी ही होगी उस बालक के ऊपर या बालिका हो, कोई न कोई उसके ऊपर तंत्र विद्या अवश्य करेगा। तो उससे बचत करने का तरीका होता है रक्षा कवच। आप उसको पहना के रखो और अभी से उसको तंत्र से लड़ने का प्रशिक्षण दो। यानी कि कोई हनुमत कवच का पाठ करे, दुर्गा कवच का पाठ करे, काली कवच का पाठ करे। और यदि वो याद नहीं कर सकता तो आप हमारे पास भेज सकते हो, हम उसको ये याद करवा देंगे कि कैसे बोला जाए, उसका विधान बता देंगे, ताकि वो खुद अपने आप में तांत्रिक लोगों से लड़ सकता है। मेरा उद्देश्य है कि आप और आपका परिवार इस तंत्र से सुरक्षित रहे। बाकी आपकी मर्जी, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, पढ़ाई लिखाई भी कराई है,
आपको विवेक भी दिया है कि आप इस ज्ञान का सदुपयोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। मैंने तो अपनी माँ जगत जननी के आदेश का पालन किया कि मैं आपको बताऊं कि जन्म पत्रिका से भी तंत्र विद्या होती है, यह पता लगाया जा सकता है। किस समय होगी ये भी बताया जा सकता है, और उसके क्या उपाय करना है वो भी बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब भगवान भी आकर के यदि बोल देगा तो आप नहीं मानोगे, यदि आपके ग्रह नक्षत्र ज्यादा खराब है तो ये आपका भाग्य का खेल है, आपके कर्म का खेल है। यदि आप कोई पाप कर्म कर रहे हो इस जन्म में भी, लोबाव की हाय बद्दुआ ले रहे हो इस जन्म में भी, तो भगवान आपको नहीं बचाएगा। वो तो कष्ट भोगने के लिए आपको, जो कहते हैं ना कि एक दीवार खड़ी कर देता, पर्दा डाल देता है। आपको ज्ञान होते हुए भी आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते, और ना आप उस जगह का कोई हिसाब ले सकते हो कि आपका वो तंत्र कट जाए। तो पुण्य का काम करो, किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो, किसी को दुख देकर के पैसे मत कमाओ, अन्यथा जीवन में कष्ट तो भोगना होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपके लिए सुख समृद्धि शांति की कामना करता है, और साथ ही साथ में यह कामना भी करता है कि आप सब इस तंत्र विद्या से बचे रहें, आपका परिवार बचा रहे, आपके बीवी बच्चे बचे रहें, और आपका कुल भी बचा रहे। मैं तो ये भी कहूँगा, इसके लिए सब व्यक्ति अपनी अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि किसके ऊपर किस समय तंत्र विद्या होने की संभावना है। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9893128047, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 7987237885। इस नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से पहले अपना नाम बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, क्या समस्या है वो भी लिख करके भेजें। और जन्म पत्रिका चेक करवाना हो तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य बता दें। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया चालू होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।